हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आज के दिन की बात करें तो टेलीग्राम में जिस तरीके से अपडेट आपको दिया गया था उसी हिसाब से मार्केट ने आज मूवमेंट दिखाया है। 26,270 ब्रेक होगा तो हम थोड़ा बहुत स्लाइटली डाउनवर्ड्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 26,236, 205 ये बताया था। इसके आसपास मार्केट आया भी 270 ब्रेक करने से। 26,200 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस आएगा तो एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और 26,200 को जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पर टैप किया था, इसके आसपास का जो सपोर्ट है यहाँ पर इसको होल्ड किया, यहाँ से आप देखोगे तो 282 तक का मूवमेंट मिला। ठीक है, मतलब आराम से आपको 70-80 पॉइंट तक का जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो इस तरीके के अपडेट जो है लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। और सेंसेक्स के भी लेवल्स मिल गए थे, बैंक निफ्टी के भी मिल गए थे। अभी थोड़ी आवाज़ ऐसी दबी दबी आ सकती है क्योंकि तबीयत एकदम ठीक नहीं है। यहाँ कोलकाता में ना एकदम ठंड पड़ती नहीं थी और इस बार एकदम से बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस वजह से थोड़ा कोल्ड हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको बताती हूँ मैं कि विक्स, जो हम इतने टाइम से कंप्लेन कर रहे थे कि विक्स एकदम लोअर एंड में ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, मोमेंटम नहीं है। आज ही विक्स 6.5% ऊपर था। ठीक है, और अब कहीं ना कहीं जो रेंज है ना, अब आप एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट। वैसे तो विक्स 12 के ऊपर जाएगा तब और अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, पर हाँ एक अच्छा खासा रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में अब प्ले आउट करने के लिए, जिसका हायर रेंज निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि 26,600 तक हो सकता है। तो 26,600 ये ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी मज़ेदार लेवल्स है जो मैं बता रही हूँ। अपसाइड पे 26,600 एंड डाउन साइड पे 25,800, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज होने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए। इसी रेंज के बीच में आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट रहने के चांसेस हैं। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आज ही मैंने आपको बताया था कि 360 का ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि हुआ नहीं है, लेकिन कल के लिए यही लेवल वैलिड रहेगा। ठीक है, कि अगर ये 36, देखो कोई भी मेजर जो मोमेंटम है ना, अभी मार्केट एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, ये एक रेंज है, उसके बाद ये मार्केट ब्रेकआउट दिया, फिर इस रेंज में चल रहा है। अब इस रेंज के बाहर ही कुछ आपको प्रॉपर मोमेंटम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 26,360 अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गया, ठीक है, 373 है टू बी प्रेसाइज, तो हाँ 360 ले 370 ले लो। 370 के ऊपर अगर निकल गया तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि निफ्टी यहाँ से एक अच्छा आपको ब्रेक थ्रू दिखाएगा 25,500 से लेकर 26,500 से लेकर 600 तक। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 26,200, ये वाला रेंज अगर ब्रेक हो गया तो हम एक नए रेंज में घुस जाएंगे, और ये नया रेंज का आपका लोअर एंड है 26,114। ठीक है, फिर 26,050 एंड उसके नीचे आपका आ रहा है 25,970, ऐसा करते करते नीचे। ठीक है, तो 26,200 एंड 26,370, इसके बाहर में अगर आप ट्रेड करोगे, ये इसको अगर आप नो ट्रेडिंग जोन बना के रखोगे तो ही बेटर है। इसके बाहर में ही आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के चांसेस हैं। हाउएवर, अगर आप में इतनी कला है, अगर आप बहुत ग्रीडी नहीं हो, आप फटाक से पॉइंट्स निकाल सकते हो, 20, 30, 40 पॉइंट अगर निफ्टी में कैप्चर कर सकते हो और आप निकल सकते हो, वो क्षमता अगर आप में है तो आप इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो लेवल है आपका, ये आपका लेवल है, ये वाला स्विंग लो ही है, और क्या 26,280 का लेवल है। 26,280 के ऊपर अगर ये निकलता है इंट्राडे में, ठीक है, जो लोग, ये उनके लिए है जो ग्रीडी नहीं होते हैं, अगर 26,280 के ऊपर निकलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ही क्विक मूवमेंट। कहाँ तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो? 26,333 तक का मूवमेंट। तो 26,333 के लिए अगर आपको प्ले आउट करना है, 330 मान लो, 330 के लिए प्ले आउट करना है, 285 के ऊपर आप फटाक से एक लॉन्ग करके इतना छोटा सा पॉइंट कैप्चर करके प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। लेकिन जो मेजर मूवमेंट है वो 370 के ऊपर ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक बार देखो, अगर ये 200 को सस्टेन कर लिया ना, वैसे तो 200 के ऊपर क्लोजिंग अगर हो जाती है कल भी, तो बहुत हाई चांसेस है कि रिवर्सल आके 500 600 तक पहुंचेगा।
ठीक है। लेकिन अगर 200 ब्रेक कर दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 26,200, अगर ये ब्रेक कर दिया तो 115 26,050 इस तरफ हम नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको यही लेवल्स का ध्यान रखना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो ठीक है, ये एक अभी मेजर सपोर्ट की तरह काम करने वाला है 59,677। अगर ये अपने इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक करता है विच इज़ 59,860, बहुत हाई प्रोबेबल 90% चांसेस है कि 59,677 के आसपास में ये आएगा। तो 59,860 के नीचे में हम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड ही प्लान करेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है, पर इतना मूवमेंट भी आपका 200 पॉइंट्स होता है जो कि बैंक निफ्टी में इनफ होता है। तो 59,860 और जो भी लेवल्स मैं बताती हूँ उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखना। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना कि 15 मिनट्स की अगर कैंडल क्लोज हो रही है तभी उस तरफ का आप ट्रेड लेना। ठीक है, तो 59,860 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो 59,670 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो आपको फ्रेश मूवमेंट देख, मान लो उसके बाद भी ये गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है, 670 के आसपास में तो बुक कर लेना, 670 700 के आसपास में बुक कर लेना। फिर भी गिर रहा है तो वेट करो। ठीक है, फिर वेट करो कि भाई 570 इसके नीचे निकल रहा है क्या, अगर 570 के नीचे निकल रहा है तो फिर 414 की तरफ ये निकलेगा। ठीक है, अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक मेजर अभी पिवट पॉइंट है 60,160। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो निफ्टी बैंक इंट्राडे में पॉजिटिव कहलाएगा। 60,160 के ऊपर में आप अगेन 200-250 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 160 के ऊपर 350 430 ऐसे लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली 60,440 के ऊपर ही आपको कुछ एक तगड़ा प्रॉपर ब्रेक थ्रू मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट, देयर इट इज़ अ अनचार्टेड टेरिटरी, तो कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं ऊपर। तो इंट्राडे में इतना ज़रूरत नहीं होता है, इंट्राडे में आपको बैंक निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट मिले उतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो 60,160 के ऊपर में 350 430 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 860 के नीचे 670 570 400 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल पे थोड़ा अवॉइड करिएगा ट्रेड करना अनटिल एंड अनलेस आप रिवर्सल ट्रेड में एक्सपर्ट हो। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं सेंसेक्स की क्या कल का कैसा रहेगा, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो सेंसेक्स में अगर ये देखो 85,830 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकल गया तो 86,170 की तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, तो कोई मेजर अगर मूवमेंट है तो वो इस लेवल के बाहर आएगा, 85,830 के बाहर। 85,830 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग चाहिए, अगर ये क्लोजिंग मिलती है तो 86,170 बहुत हाईली पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप 86,170 के लिए बैठे रहो, कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए। जब भी मान लो आपके डिज़ायर्ड आपको क्लोजिंग मिल गई है, अब आप लॉन्ग में हो, तो आप सिंपल ट्रेलिंग मेथड अपनाओ या 80 to 100 पॉइंट करके कैप्चर करो। ठीक है, ऐसे चर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट इज़ नॉट प्रॉफिट टिल द टाइम यू एक्चुअली रियलाइज इट, है ना, तो उसको बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो हो गया मेजर मूवमेंट, तो 85,830 के ऊपर ही आएगा। लेकिन छोटा मोटा मूवमेंट अगर आपको वही 50-60 पॉइंट वाला मूवमेंट अगर कैप्चर करने में आप ओके हो तो 85,570 के ऊपर बहुत हाईली पॉसिबल है कि 85,600 एंड 700 तक आएगा। 570 के ऊपर 700 तक आएगा। अब इस बीच में आप 50-60 पॉइंट निकाल के निकल जाना। ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद वेट करो कि 85,830 के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिले, तब जाके आपको यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो 85,300 एंड 10 इसके नीचे अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 85,160 से लेकर 85,050 ऐसे लेवल्स डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 85,570 इमीडिएट स्विंग हाई है आपका, जिसके ऊपर में आप 700 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन है ये। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला जोन। ठीक है, तो यहाँ पर बुक कर लेना, फिर वेट करना, फिर इसके ऊपर निकलता है तब आप फ्रेश मूवमेंट एक्सपेक्ट करना। ठीक है, अच्छा फिर निफ्टी में क्या करना है हमें, फिर निफ्टी में 27,980 के ऊपर अगर ये निकलता है
तो हम 28,180 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड पे 27,770 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27,666 एंड देन 27,606। अगर छोटा मोटा मूव आपको चलता है तो आप एक्चुअली इसको अवॉइड ही करो, इतना छोटा मोटा मूव भी क्या लोगे, फिर निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो सिंपल है, 27,980 के ऊपर में आप 50-60 पॉइंट्स करके 30 to 50 पॉइंट्स करके ट्रेल करना 28,085 28,180 के लिए। एंड डाउन साइड पे 770 के नीचे 666 600 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप में हमें 14,040 एंड देन यहाँ पर हमें 13,940 ये लेवल्स का ध्यान रखना है। 14,040 के ऊपर 100 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 100 के ऊपर 146 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 13,940 अगर ब्रेक करता है तो 13,885 836 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चेंज होगा मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देती हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर फॉर इंडियन मार्केट, फायर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में तो आपको क्रिप्टो विद पायल का फ्री एक्सेस मिलेगा। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको क्रिप्टो के ट्रेड सेटअप्स मिल जाते हैं विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है ज़रूर से बताइएगा। एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेटिंग फॉर 90,000 सून, 90,000 सब्सक्राइबर सून। तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।